हेलो फ्रेंड्स, नमो बुद्धाय। मैं आरती आज आप सबके साथ में 4 आर्य सत्य पर बात करने जा रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान बुद्ध को जब बोधि प्राप्त हुई थी, उन्होंने अपने सबसे पहले धम्म उपदेश में, जिसको हम धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त के नाम से जानते हैं, उसमें उन्होंने बताया था कि जीवन में 4 आर्य सत्य है, जिसे हम नोबल ट्रुथ कहते हैं। सो फ्रेंड्स, हम जानेंगे 4 आर्य सत्य क्या है। सबसे पहला आर्य सत्य है दुख आर्य सच्चन। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदयन आर्य सच्चन। तीसरा आर्य सत्य है दुख निर्वाण आर्य सच्चन। चौथा है दुख मग्ग आर्य सच्चन। सो फ्रेंड्स, अब हम इन 4 आर्य सत्य को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला आर्य सत्य है दुख आर्य सच्चन। जैसे कि आप समझ रहे हैं, दुख आर्य सच्चन मतलब दुख आर्य सत्य है। सो जीवन में दुख ही दुख है। भगवान कहते हैं जाति भी दुख, जरा भी दुख, व्याधि भी दुख, मरणं भी दुख, अप्पियेहि विपयोग दुखो, अप्पियेहि सम्योग दुखो। अब हम जानेंगे, ये सब पाली वर्ड्स थे, इसे मैं हिंदी में समझाऊंगी। सबसे पहला है जाति भी दुख। सो फ्रेंड्स, आप लोग समझ रहे होंगे जाति मतलब हिंदू, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा कुछ है। ऐसा नहीं है। पाली में जाति का अर्थ है जन्म। जब से एक बीज माँ के कोख में पलकता है, तो उसी दिन से उसका दुख का काल भी चालू हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा, कोई भी बेबी जब फर्स्ट टाइम इस वर्ल्ड में आता है, इस दुनिया में आता है, वो रोते हुए ही आता है। उसका पूरा जीवन कष्ट से भरा होता है, दुखदायी होता है, रोता हुआ होता है। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि जन्म भी दुख है। दूसरा है जरा भी दुख है। जरा मतलब बुढ़ापा। जैसे हम सब जानते हैं, बुढ़ापा बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है एक लाइफ की। जैसे ही एजिंग होती है, हमारी स्किन में झुर्री आ जाती है, हमारे जो इंद्रिय है, हमारी आंखें हैं, हमारे ईयर्स है, ये सब स्लो डाउन हो जाता है। इनकी भी एजिंग होती है, इनका प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है। सो भगवान कहते हैं कि बुढ़ापा भी दुखदायी है। तीसरा है व्याधि भी दुख। व्याधि मतलब बीमारी, तो बीमारी भी दुख है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल छोटे से छोटे बच्चों को भी स्पेक्स लग रहे हैं, या फिर कम एज में लोगों को अटैक्स आ रहे हैं। सो भगवान कहते हैं बीमारी भी दुख है। फोर्थ है अप्पियेहि सम्मयोग दुखो। अप्पियेहि सम्मयोग मतलब कुछ अप्रिय स्थिति आ जाती है, कुछ अप्रिय कंडीशंस आ जाती है लाइफ में, अप्रिय लोग आ जाते हैं, अप्रिय घटना हो जाती है लाइफ में। उनको जब हम फेस करते हैं, तब हम दुखी हो जाते हैं। अगर सपोज हमारी कुछ इच्छा है, मैं चाहती हूँ मुझे यहाँ जॉब लग जाए, मुझे वहां जॉब नहीं लग रही है, यह एक अप्रिय घटना हो गई, जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा नहीं हो रहा है। सो मैं दुख हो गई, मैं दुखी हो गई। सो इसे कहा है भगवान ने कि अप्पियेहि सम्मयोग दुखो। इसका अपोजिट है अप्पियेहि विपयोग दुखो। इसका मतलब है कि अपने प्रिय लोगों से दूर हो जाना। प्रिय लोगों से या प्रिय घटना से आपका वियोग हो रहा है, मतलब आपके मन के अनुसार नहीं हो रहा है। आपके जो प्रिय लोग हैं या फैमिली मेंबर्स हैं या कोई भी है, उनसे आपका वियोग हो रहा है, आप दूर जाते जा रहे हो। सो इसे भी भगवान ने दुख के अंदर डाला है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो आर्य सत्य है वो है दुख समुदयन आर्य सच्चन, जिसका मतलब है कि दुख का कारण है। तो जो हमें पता है, भगवान कहते हैं कि जीवन में हमारे साथ जो भी घटनाएं होती है, वो सबके पीछे कारण है। आज हमें सर्दी हुई है, मतलब हमने कल रात में कुछ न कुछ खाया है, केला खाया है, दही खाया है, कुछ खट्टा खाया है। सो हर एक चीज के पीछे, छोटी छोटी एक्टिविटीज के पीछे कुछ न कुछ रीजन है। सो ये जो भी एक्टिविटीज है, इसके पीछे जो रीजन है वो कैसा है, वो दुख से भरा है या सुख से भरा है। सो फ्रेंड्स, दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदयन आर्य सच्चन। दुख समुदयन आर्य सच्चन, भगवान कहते हैं हर एक दुख के पीछे एक कारण है। सो हमारे साथ जो भी घटनाएं हो रही है, चाहे वो सुखद घटना हो या दुखद घटना हो, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। अगर हमने कोई भी कार्य बुरे विचार से, हमारा मन में कुछ बुरे विचार है और हमने उस विचारों के साथ कोई कार्य किया है, तो भगवान कहते हैं कि वो बुरा कर्म आपके पीछे, जैसे एक बैलगाड़ी में एक बैल के पीछे जैसे पहिए चलते हैं ना, वैसे ही हमारे बुरे कर्म हमारे साथ जिंदगी भर तक चलते रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर आप कुशल कर्म कर रहे हैं
तो एक कुशल कर्म करने से जिस तरीके से एक हमारी परछाई हमारे साथ देती है जीवन के अंत तक, उसी तरीके से आपके सुख कर्म, आपके कुशल कर्म हमेशा आपके साथ आपके जीवन के अंत तक चलते हैं। भगवान कहते हैं कि दुख का कारण तृष्णा है, मोह, माया, अविद्या। जैसे कि एक आसक्ति होती है, एक तृष्णा होती है, एक मोह होता है हमारे मन में, ये मेरा घर है, ये मेरा फैमिली है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा ऑफिस है। सो ये सब जो भी चीजें हैं ये एक मोह है, ये एक आसक्ति है हमें उस चीज से कि ये मेरी है, मैं हूं, मेरा है। सो ये सब चीजों को हमें हमारे मन से निकालना है। तीसरा आर्य सत्य है दुख निर्वाण अरे सच्चन। दुख निर्वाण अरे सच्चन का मतलब होता है कि दुख को दूर किया जा सकता है। अब भगवान कहते हैं दुख को कैसे दूर किया जा सकता है। ये जो भी दुख के कारण हैं, जैसे कि तृष्णा है, मोह है, लोभ है, द्वेष है, अविद्या है, ये सब को हमें जड़ से समाप्त करना है। जब हम ये सब चीजों को जड़ से समाप्त कर देते हैं तब एक स्टेज आती है लाइफ में जिसे निर्वाण कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, फोर्थ आर्य सत्य है दुख मग्ग अरे सच्चन, जिसका अर्थ है दुख को दूर किया जा सकता है। जैसे भगवान ने बताया दुख है, दुख का कारण है, दुख को दूर किया जा सकता है। दुख को दूर करने का जो मार्ग है उसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग को हम लोग 8 फोल्ड पाथ से भी जानते हैं। सो आज के लिए इतना ही। साधुवाद।